हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो जो लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानता का। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन से। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आयु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से। आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सदन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा राज्य। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बरगद। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटेल को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम। आपका अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेल बीज से। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ से। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपकी ऑप्शन ए TN शेषन, बी सुकुमार सेन, सी RK त्रिवेदी, डी MS गिल। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया है। और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।